ये आईफोन अभी मेरे कलीग ने बाई किया है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में। फॉर्चुनेटली हमारा प्लान ये था कि जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं डील में, S24 अल्ट्रा हो या फिर आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो हो या फिर आईक्यू के कुछ फोन हो, तो ये सारे ही बाई कर ले जाए। अब कॉमन सी बात है, सारे मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बट हाँ, जितने लोगों को जो फोन बाई करना था मैंने हेल्प की कि उनको वो फोन मिल जाए। अब इसमें सारे ये फोन मुझे अच्छे तरीके से मिल गए बैंक ऑफर्स के साथ में, और जो भी डील प्राइस थी मैंने सारे उस पर अवेल किए थे। बट ये वाला जो 16 प्रो था उसके साथ में थोड़ा सा स्कैम हुआ। अब होता क्या है कि फ्लिपकार्ट एक्सचेंज को मुझे टेस्ट करना था, तो मैंने इस वाले आईफोन पे आईफोन 13 को एक्सचेंज लगा दिया। उस समय फोन की वैल्यूएशन दिखा रही थी 25,000। और एक चीज ध्यान रखना कि मुझे पता है कि फोन की कंडीशन कैसी कैसी क्या क्या मार्क करना है। सारी चीजें बड़ी स्मूथली चल रही थी। आई वाज आल्सो हैप्पी कि मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। जैसा मैंने ट्विटर पे देखा था कि काफी सारे लोग का 16 प्रो का ऑर्डर कैंसिल हो गया। बाय द वे ये वाला 256 GB वाला वेरिएंट है, तो मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और मुझे ऐसा भी लगा कि चलो ठीक है, आईफोन 13 का जिसमें थोड़े बहुत डेंट्स स्क्रैचेस वगैरह हैं, उसका बैटरी भी अप्रॉक्स 77% था, तो इतनी सारी चीजें इंक्लूड करके अगर मुझे 25,000 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें स्मूथली चल रही होती है। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय आता है और वो फोन को टेस्ट करके बताता है कि इसकी बॉडी बेंड है। पहली बात तो ये है कि उसने कुछ भी चीजें देखी नहीं है फोन में, उसके हाथ में खाली फोन गया था और वो कह रहा है कि इसका बॉडी बेंड है, और वो भी बता नहीं रहा है। जो मार्क करने वाली चीजें आती है उसमें सीधे लगा रहा है बॉडी बेंड, बॉडी डैमेज। अब मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये था कि डेंट और स्क्रैचेस को हम बॉडी डैमेज में इंक्लूड नहीं करते। बॉडी डैमेज का मतलब क्रैक होता है या फिर बेंड होता है, और वहां पे इसको आपने फेल क्यों किया हुआ है। उसका कहना ये था कि अगर फोन में किसी भी टाइप की कोई भी डेंट होती है तो वो बॉडी डैमेज में आती है, इसी को हम क्रैक वगैरह में इंक्लूड कर लेते हैं। बट क्रैक का मतलब आप लोग को भी पता है क्या होता है, और मुझे भी पता है क्या होता है। उसके बाद होता क्या है कि मेरे और डिलीवरी बॉय के बीच में काफी सारी आर्गुमेंट होती है। डिलीवरी बॉय का ये कहना था कि अगर आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दोगे तो हो सकता है मैं इसको पास कर दूं, इतना सारा बहस करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बैकएंड में भी कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली जब मैंने कैमरा ऑन कर लिया, उसको लगा कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद मेरे फोन की वैल्यूएशन वो लगा था 22,000, मतलब मुझे एक्स्ट्रा खाली 3,000 रुपए देने थे। और उतना चलता भी है क्योंकि जो बैटरी है या बाकी सारी चीजें हैं, जो फोन की वैल्यूएशन उस समय लगती है वो थोड़ी बहुत कम लगती है। तो 22,000 और 25,000 इतना समझ में आता है, लेकिन 11,000 और 25,000 ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप इस स्कैम से खुद को कैसे बचा सकते हो। अब ये जो एक्सचेंज ऑफर है सबसे पहले शुरू हुआ था 2017 के फेस्टिव सीजन में, कि ठीक है आप अपने पुराने फोन के बदले में नया फोन ले सकते हो और कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। उसके बाद में मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने चोरी के फोन या फिर कुछ ऐसे फोन जो अंदर से खराब थे बाहर से दिखने में सही थे, उसको भी एक्सचेंज ऑफर में निकाल दिया। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, कंपनी का लॉस हो जाता है। तो इन सारी चीजों से ब्रांड भी खुद को बचाती है, जैसे हम लोग खुद को बचा रहे होते हैं। तो ब्रांड काफी सारे रूल्स लेकर के आती है जिससे एक्सचेंज ऑफर और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बेटर बनाया जा सके। बट इस चक्कर में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज ऐसे होते हैं जो अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, और वो लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अगर इन्होंने नया फोन ऑर्डर किया है फेस्टिव सीजन में और ये इनके यहाँ तक आ चुका है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना कि यार ठीक है नया फोन नहीं लेना है, हम पुराना फोन ही रखना चाहते हैं, तो उस चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता एक्सचेंज ऑफर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप नया ऑर्डर कर सकते हो और उसके बदले में आप उनको अपना पुराना प्रोडक्ट देते हो। उस पुराने प्रोडक्ट की वैल्यूएशन वो लोग लगाते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये फोन 90,000 का ऑफर पे था, 5,000 मुझे प्रीपेड ऑफर मिला था, यानी कि फोन की वैल्यूएशन आती है 85,000। उसके बाद जो मेरा आईफोन 13 था उसकी कॉस्ट लगी थी 25,000। तो पूरा माइनस करने के बाद इस फोन की जो एक्चुअल वैल्यूएशन आती है वो 60,000 रुपए के आसपास आती है। तो ये है पूरा एक्सचेंज ऑफर। इसका एक और अच्छा एग्जांपल ये है कि गांव में अभी भी ये चीज चलती है कि अगर आपके घर में कुछ अनाज है, गेहूं चावल है, तो उसके बदले में आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम दे देता है। ये काम बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अब ऑनलाइन में ना दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन को सेल कर देते हैं किसी और को, एक्सचेंज नहीं करते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन एक्सचेंज करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्सचेंज ऑफर में वैल्यू ज्यादा अच्छी मिल जाती है सेल करने से भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में आप अपना आईफोन 13 बेचने जाओगे तो आपको 18-19 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, जिस कंडीशन में मेरे पास में था। बट ऑनलाइन में अगर मुझे वर्स्ट कंडीशन में मिला तो भी 22,000 रुपए मुझे मिल गया। अब बात करते हैं आप इस स्कैम से खुद को कैसे बचा सकते हो। सबसे पहली चीज, जो फोन आप एक्सचेंज कर रहे हो उसकी कंडीशन एक्चुअल में जैसी है वैसी ही मेंशन करो। वहां पे फ्लॉलेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। गुड है तो गुड डाल दो, फेयर है तो फेयर डाल दो। अगर आपके फोन पे स्क्रैचेस हैं तो स्क्रैचेस मेंशन करो। अगर आपके फोन पे बेंड है या फिर वो टूटा हुआ है तो वो मेंशन करो। डेड है तो वो चीजें मेंशन करो।
इससे होता क्या है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस होती है और जब डिलीवरी बॉय आपको फोन ला के देता है तो उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है और वो चीजें कम पेनफुल लगती है। उसके बाद जब डिलीवरी बॉय आपका फोन रिसीव करने आ रहा है तो आप ध्यान से देखो कि वो किन किन चीजों पे टिक कर रहा है और किन किन चीजों पे क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस नहीं है और उसने डिस्प्ले का स्क्रैचेस मार्क कर रखा है तो आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। अगर आपके फोन में डेंट है, स्क्रैचेस है, बट उसने इस चीज को एज अ डैमेज शो करके रखा हुआ है तो भी आपके फोन की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। बैटरी, सेंसर्स, कैमरा, इन सारी चीजों का ध्यान अच्छे तरीके से रखना है कि वो किस तरीके से इस पे मार्क कर रहा है और वो जो डायग्नोसिस एप्लीकेशन रन कर रहा है वो सही तरीके से रन हो भी रही है या फिर एट द एंड ऑफ द डे उसने अपने ही मन से आपको बता दिया है कि भाई इतनी वैल्यूएशन है। हालांकि अब चीजें थोड़ी सी हाईटेक हो गई है बट उस एप्लीकेशन में भी इंटरनल फ्लॉज ही मेंशन किए रहते हैं। हालांकि ये चीजें अभी थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो चुकी है बट स्टिल जो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है वो इंटरनल फंक्शन को ही बताता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से नहीं। बाहर का जो भी डैमेज वगैरह है वो अभी भी डिलीवरी बॉय के हाथ में होता है। तो मेक श्योर जितनी भी चीजें हो रही है वो आपके आंखों के सामने हो और अपना बिल, बॉक्स, चार्जर, इन सारी चीज़ों को भी संभाल के रखो क्योंकि इससे भी वैल्यूएशन पे इफेक्ट आता है। आई होप दैट इस वीडियो ने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी और अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट एक्सचेंज के साथ में या फिर अमेजन एक्सचेंज के साथ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी इसका रिव्यू जल्दी आने वाला है। प्लस मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैंने डील्स में जितने भी फ़ोन बाय किए हैं उन सब का रिव्यू करने वाला हूँ कि मैंने किसके लिए और क्यों वो फोन रिकमेंड किया कि नेक्स्ट टाइम जो दिवाली में ऑफर है तो आपको ये पता रहे कि आपको ऑफर्स में से कौन सा फोन बाय करना है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।